फोकस कर रहे हैं, क्योंकि तृणमूल का वोट बैंक तो यहाँ एकदम है नहीं। वोट बैंक तो सपा के पास है और जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक है उनके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वो इस बार थोड़ा एग्रेसिव भी दिख रहा है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो बड़ा साइलेंट है इस बार। उसमें अखिलेश बार बार ये कह रहे थे कि आप लोग साइकिल से आइएगा और तृणमूल कांग्रेस को वोट दीजिएगा। बार बार अपना जो है लहरा रहे थे, जो अपना सिंबल दिखा रहे थे। अभी लोगों को सिंबल ही पता नहीं है तृणमूल कांग्रेस का। कालीन नगरी भदोही लोकसभा में 25 मई को मतदान होना है और यहाँ लोकसभा चुनाव में सभी दलों के प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भदोही लोकसभा का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में अलग इसलिए है कि यहाँ समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की सीट तृणमूल कांग्रेस को देकर तृणमूल कांग्रेस को यहाँ से चुनाव लड़ा रही है। हमारे साथ यहाँ के पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भदोही जो कालीन नगरी है वो इस बार किसके लिए कालीन बिछाने को तैयार है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश सिंह हैं, जो कि ह्यूमन टुडे के संपादक हैं। हम उनसे बात करते हैं। हरीश जी, ये जो पूरा चुनाव है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस बार का जो मुकाबला है, ये मुकाबला इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच में है और कांटे का मुकाबला होना है। इस बार ममता बनर्जी ने जो है ये सीट अखिलेश, इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव से ये सीट जो है ले ली है, जबकि ये सीट जो है अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन जो है ये सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है एक ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारे ताकि ब्राह्मण वोट जो है अपने पाले में खींच सके। बाकी जो मुस्लिम और यादव वोट हैं वो तो उनके साथ है ही। तो इस सोशल इंजीनियरिंग से जो है अखिलेश यादव इस सीट पर कब्जा करना चाहते हैं। ओवरऑल समीकरण क्या देख रहे हैं आप? बीजेपी का गढ़ है, ये 2 बार से वो लोकसभा चुनाव पे कब्जा करते हुए चली आ रही है। देखिए, 2019 में जिस तरीके से भाजपा ने रमेश बिंद को चुनाव मैदान में उतारा था, उनका मकसद ये था कि जो यहाँ पे ब्राह्मण के बाद सबसे ज़्यादा बिंद मतदाता हैं और बिंद वोट जो है सॉलिड पड़ते हैं। बाकी जो भाजपा के मूल वोटर माने जाते हैं, सवर्ण वोटर, वो तो भाजपा के साथ हैं ही। तो बिंद वोट प्लस सवर्ण वोट के जो समीकरण बना के जो है भाजपा फिलहाल अभी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हमारे साथ रोहित गुप्ता जी हैं, जो एबीपी न्यूज़ के यहाँ रिपोर्टर हैं। उनसे बात करेंगे। रोहित जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से इस बार जो चुनाव का माहौल है, जो 14 का माहौल था, 19 का माहौल था, आप सबने देखा था, हम लोगों ने देखा था। 14 में बयार थी बदलाव की, 19 में थी कि कुछ चीज़ों को जो है उसकी थी कि बनाना है। लेकिन 24 में आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है, जो एक लोकसभा की जो रौनक होती है वो आपको रौनक ज़मीन पे नहीं दिख रही है। वोटर कहीं ना कहीं अपना मुंह बंद करके रखे हुए हैं, मतलब साइलेंट तौर पर हैं। और यहाँ की जो स्थिति है, तृणमूल कांग्रेस ने ललितेश को अपना सिंबल दिया है, अखिलेश से बात करके उनको उतारा है मैदान में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिसकी भी लड़ाई होगी वो लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से, प्रत्याशी से होगी। और आपका यहाँ पे PDM भी है, ओवैसी का जो पार्टी गठबंधन में है, पल्लवी पटेल का, तो प्रेमचंद बिंद लड़ रहे हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बसपा का जो उम्मीदवार यहाँ पे है, बसपा ने 3 बार अपना कैंडिडेट बदला है यहाँ पे, अब जो है जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं यहाँ पे वो भी कहीं नज़र में नहीं आ रहे। तो यहाँ लेते कि लड़ाई 2 में है और जो जीत हार का अंतर होगा वो बहुत या तो कम में होगा या तो बहुत हाई होगा। लेकिन उसमें आप देखा जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं सबसे आगे है। बिल्कुल, इस जीत हार का अंतर कम या ज़्यादा हो सकता है। संजय श्रीवास्तव हैं, प्रसार भारती के यहाँ संवाददाता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, पूरे चुनाव किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पूरे चुनाव में जो समीकरण लगातार बन बिगड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। एक उनके सामने संकट था कि वो अपना पहचान चिन्ह, चुनाव चिन्ह कैसे लोगों के बीच में ले आए। यहाँ 2 रैलियाँ हो चुकी हैं, एक मोदी जी की रैली हो चुकी है, एक अखिलेश जी की रैली हो चुकी है। मोदी जी की रैली को बीजेपी ने संबोधित किया और अखिलेश जी ने तृणमूल को। और जो तृणमूल ने प्रत्याशी यहाँ पे उतारा है जो है ललितेश त्रिपाठी के, उनके जो है पर जो है जो उनके पिताजी जो थे वो कमलापति त्रिपाठी जी थे और एक बड़े लीडर माने जाते हैं वो कांग्रेस के जो है। और कांग्रेस छोड़ के जो है पता नहीं किन कारणों से कांग्रेस छोड़ के तृणमूल में आ गए। बहुत जनाधार तो तृणमूल का नहीं यहाँ पे है, लेकिन वो जो है चुनाव जो लड़ना चाहते हैं वो सपा के सहारे लड़ना चाह रहे हैं। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर उनके पोस्टर्स, बैनर्स जो है वो ये इस बात को लगातार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सपा के तृणमूल के नहीं, हम सपा। चिन्ह तो वो तृणमूल का दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उम्मीदवार अपने आप को सपा की बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बात को लेकर लगातार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि तृणमूल का वोट बैंक तो यहाँ एकदम है नहीं। वोट बैंक तो सपा के पास है और जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक है उनके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वो इस बार थोड़ा एग्रेसिव भी दिख रहा है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो बड़ा साइलेंट है इस बार।
जो अखिलेश की रैलियां जो लगातार हो रही हैं, भदोही में भी हुआ, आजमगढ़ में हुआ, वो जितनी तेज़ी जितनी उग्रता दिख रही है जो अखिलेश की रैली, उससे एक लगता तो है कि बड़ा एग्रेसिव है, बड़ी अच्छी पोजीशन है, लेकिन जब ज़मीन पे जाइए तो जो वोट बैंक का पोजीशन है कि जो छोटे छोटे वोट बैंक को समेट के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने और बिंद कैंडिडेट उतारा हुआ है, तो एक कम्बिनेशन जो ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, वैश्य, बिंद और पाल, मौर्य, इस तरीके का जो एक समीकरण है, उसमें ललतेश प्रति त्रिपाठी अगर थोड़ा बहुत सेंध लगा पाते हैं तो ये थोड़ी लड़ाई की पोजीशन में आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उसका अपना वोट बैंक है, उस वोट बैंक में अगर सेंध लगा पाते हैं ललतेश प्रति त्रिपाठी, तभी वो जीत के करीब पहुंचेंगे, नहीं तो 1 लाख से 1.5 लाख वोटों का अभी भी अंतर दिख रहा है। अभी चुनाव 3 दिन बचा हुआ है। और आपको बता दें कि जो यहाँ पे जो डॉक्टर बिंद हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन भी हैं, और ललतेश प्रति त्रिपाठी एक राजनीतिक परिवार के हैं, तो राजनीति तो करना ललतेश प्रति त्रिपाठी को काफ़ी अच्छा आता है। और विनोद बिंद इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो उनका अपना वोट बैंक है, बिंद वोट बैंक है, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो कहीं जा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। एक प्रत्याशी और हैं पीडीएम के, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के, वो कितना काट पाते हैं ये भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। दूसरा समीकरण जो लोग देख के चल रहे हैं कि पिछली बार 49.5% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ा था, और सपा बसपा का एक संयुक्त गठबंधन था जो माना जा रहा था कि बहुत ही मजबूत गठबंधन है, उसमें 46% वोट जो है सपा बसपा गठबंधन से उम्मीदवार थे रंगनाथ मिश्रा। तो रंगनाथ मिश्रा उस दौरान, और भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट पा के रमेश बिंद आए थे, उस रमेश बिंद जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो ब्राह्मणों के विरोध में यहाँ माना जाता है, जो माना जाता है कि एक बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मण का। तो वो वीडियो वायरल हुआ था, तो उस वायरल होने के बावजूद भी रमेश चंद्र बिंद का 49.5% पाना, ये बताता है कि ब्राह्मणों के आक्रोश के बाद उनकी जीत बताता है कि ब्राह्मण कहीं न कहीं उस दौरान भी बटे थे, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है करीब 46,000 वोटों से, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि जाति समीकरण वो बीजेपी के पक्ष में है? जी बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में है। अभी अगर उसको कितना तोड़ पाते हैं ललतेश प्रति त्रिपाठी, ये आने वाले समय में जिस दिन वोट पड़ेगा उसी दिन निर्भर हो पाएगा। बिल्कुल, जाति समीकरण भाजपा के पक्ष में, लेकिन ललतेश कितना उसमें सेंधमारी करेंगे यह देखने वाली बात होगी। अगर करते हैं तब फायदा होगा, ये संजय जी का कहना है। के श्रीवास्तव हैं, ह्यूमन टुडे के ये पत्रकार हैं। के जी, क्या देख रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है भदोही का? देखिए, कल जिस तरह से अखिलेश यादव की रैली हुई या जनसभा हुई, उससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि जनसभा तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, बल्कि ये जो है अखिलेश यादव की जनसभा है, जो है समाजवादी की जनसभा है। उसमें अखिलेश बार बार ये कह रहे थे कि आप लोग साइकिल से आइएगा और तृणमूल कांग्रेस को वोट दीजिएगा, बार बार अपना जो है लहरा रहे थे, जो है अपना सिंबल दिखा रहे थे। अभी लोगों को सिंबल ही पता नहीं है तृणमूल कांग्रेस का, कल कई बार सिंबल दिखाए जो है। तो वोटर अभी साइलेंट है जो है। जो जनसभा भी हुई इसमें भदोही के 10% 15% लोग थे, बाकी 4-5 जिलों से लोग आए थे यहाँ पर, जो बुलाया गया इनको, यहाँ पर जो है जुटाई गई जो है भीड़ जो है। तो अभी जो है भाजपा का वोटर बिल्कुल साइलेंट है जो है, और अभी सभी लोग साइलेंट होकर बैठे हुए हैं, और 25 तारीख को मालूम होगा कि पलड़ा किस पर भारी है जो है। बिल्कुल, 25 को पता चलेगा कि पलड़ा किसका भारी है। वोटर बहुत साइलेंट हैं। सर्वेश जी राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर्वेश जी, क्या आप देख रहे हैं भदोही का जो चुनाव है, ये जाति मुद्दों पे बटा हुआ, लोग जाति मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं या मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं, या राष्ट्रीय कोई मुद्दा है यहाँ पर चुनाव का? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में भदोही जनपद में तो मुद्दे गौण हैं और समस्याएं तो अनगिनत हैं। समस्याओं पर तो कोई राजनीतिक दल चर्चा नहीं कर रहा है। और रही बात वर्तमान समय में जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी ललितेश पत त्रिपाठी को उतारा है समाजवादी पार्टी के भरोसे। और जो कल रैली हुई है वह समाजवादी पार्टी की रैली थी, न कि तृणमूल कांग्रेस की। अगर तृणमूल कांग्रेस साथ में ममता बनर्जी जी आती तो यह समझ में आता कि हाँ, ये रैली संयुक्त रैली इंडिया गठबंधन की है। तो यह रैली केवल समाजवादी पार्टी की रैली रही, और जो इनका चुनाव निशान है उसका ये बार बार जिक्र करते रहे कि आप लोग जो है इस साइकिल से आइए और ये चुनाव निशान है, इससे आप वोट करने आइए। तो कहीं न कहीं
जातीय समीकरण तो यहाँ भारी पड़ेगा। समाजवादियों का गढ़ रहा है भदोही जनपद, 3 विधानसभाएं हैं, कभी तीनों विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन परिस्थितियां बदली, इनके वोट बैंक खिसके, आज वह मजबूती समाजवादी पार्टी में नहीं दिखाई दे रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाति दिख रही है। अब जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ बिंद बाहुल एरिया है, उसके बाद आता है ब्राह्मणों का नंबर, फिर मौर्य की जाति है, पाल की है, लोहार की है, तमाम ऐसी जातियां हैं जो कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रही हैं, ऐसा सर्वेश जी का कहना है। लेकिन अगर व्यक्तिगत छवि की बात करें, जो प्रत्याशी हैं भदोही के लोकसभा चुनावी मैदान में, उसमें कौन भारी पड़ रहा है? हरीश जी बताएंगे कि जो व्यक्तिगत छवि है, क्या किसी की कि जो अपने व्यक्तिगत छवि पे लीड कर रहा हो, पार्टी पीछे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अगर व्यक्तिगत छवि की बात करेंगे तो ललितेश त्रिपाठी एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके परदादा जो है, अभी संजय जी जैसा बताए कि यूपी के सीएम रह चुके हैं, केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके हैं, तो उनके साथ एक बड़ा राजनीतिक परिवार जुड़ा है। और उनकी जो शैली है, चुनाव प्रचार की जो शैली है, वो एक परिपक्व नेता की दिखाई दे रही है। लोगों के बीच जाना और लोगों का आकर्षण अपनी तरफ जो है खींचना, अगर एक क्वालिटी देखा जाए तो ललितेश त्रिपाठी है। वो क्वालिटी डॉक्टर विनोद बिंद में नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विनोद बिंद पेशेवर एक डॉक्टर हैं, वो चुनाव मैदान में भले आ गए हैं, लेकिन पेशेवर नेता के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ललितेश त्रिपाठी ही बीच पड़ रहे हैं। और पार्टी की अगर बात करें तो उसमें कौन बीच चल रहा है? पार्टी की बात करें तो स्वाभाविक है कि बीजेपी बीच चल रही है। आप पिछला ही चुनाव देख लीजिए, 2019 में सपा बसपा ने संयुक्त प्रत्याशी अपना पंडित रंगनाथ मिश्रा को उतारा था। रंगनाथ मिश्रा ने काफ़ी यहाँ पे काम भी किया है, विकास पुरुष भी बोले जाते हैं, लेकिन वो बसपा से आए और ब्राह्मणों ने उन्हें नकार दिया, वो भाजपा के पक्ष में चले गए, क्योंकि समीकरण बिंद, ठाकुर, ब्राह्मण और अदर जो कास्ट हैं वो जो है भाजपा के साथ आ गए। और वही प्रयोग इस बार जो है भाजपा ने फिर किया डॉक्टर विनोद बिंद को उतार के। तो ललितेश को ये लग रहा होगा कि हम जो है ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ खींच पाएंगे, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जो लोग सोशल मीडिया पे जय ललितेश कर रहे हैं उनके घर पूछिए तो वो स्थिति नहीं है, परिवार ही बटा हुआ है। तो हमें नहीं लगता कि 10-5% से ज़्यादा वो ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर। भाजपा और तृणमूल के अलावा और कौन से दल हैं, क्या वो लड़ाई में हैं, जो और दल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, लड़ाई में देखिए क्या है, भारतीय बसपा और पीडीएम से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से प्रेमचंद बिंद लड़ रहे हैं। प्रेमचंद बिंद यहाँ के पुराने यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं प्रेमचंद बिंद। तो लड़ाई में तो बहुत नहीं है, लेकिन इस समीकरण बिगाड़ने की स्थिति में दोनों लोग हैं। अगर प्रेमचंद बिंद बिंदों के नेता माने जाते हैं, अगर बिंद डाइवर्ट हुआ बहुत तेज़ी से जो है, अगर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, तो इनका नुकसान करेगा। और बसपा भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मुस्लिम और एससी वोट जो है वो इतनी संख्या में नहीं कि उनको जिता सके। और मुस्लिम वोट इस बार मुझे नहीं लगता है कि बसपा का बहुत सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है कुछ परिस्थितियों में बदलाव आए। तो ऐसी स्थिति में सब अगर लड़ाई आप देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस बनाम सपा और भाजपा के बीच ही है। बिल्कुल, यहाँ पर लड़ाई भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बताई जा रही है, जैसा कि यहाँ के जो पत्रकार हैं उनका ये कहना है। अब यह देखने वाली बात होगी कि जो तृणमूल के प्रत्याशी हैं ललितेश त्रिपाठी, उनका व्यक्तिगत इमेज कितना इस लड़ाई में काम आता है, या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जाति समीकरण है वो उनके लिए कितना फ़ायदा पहुंचाता है, यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। भदोही से महेश जायसवाल, यूपी तक।